Hello dear MNS aspirants, myself Ashish Singh Ramola and you're watching Dune Academy of Defense. Dear students, आज हम बात करने जा रहे हैं PAT, that is Psychological Assessment Test, जो कि अब आपके MNS के एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बातें तो आप लोगों से हमने डिस्कस कर चुकी है कि MNS नीट के साथ मर्ज हो रहा है, कैसे कैसे पेपर आएगा, क्या इंडियन आर्मी ने रूल्स रेगुलेशन रखे हैं, नीट आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको इंग्लिश और जीके का टेस्ट देना है, उसके बाद इंग्लिश और जीके मिला करके 80 मार्क्स का एग्जाम आएगा, जो कि हमने आपसे पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, कुछ टाइम से हम इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में होगा क्या, क्योंकि इंग्लिश का हमें पता है कि क्या कोर्स होगा या क्या आएगा। जीके की बात करूं तो जीके का भी हमें पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं PAT की, पैट, तो उसमें क्या होगा, बिकॉज इससे पहले पैट हमारे MNS में था ही नहीं। अब मैं अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की बात करूं, जैसे कि हमने कुछ रिसर्च करे इस बारे में, तो पैट दो जगह होता है। एक होता है आपका इंडियन आर्मी में जितनी भी आपकी SSBs होती हैं, NDA, CDS, FCAT और जितनी भी टेक्निकल एंट्रीज, एनी टाइप ऑफ SSB, उसमें आपका पैट होता है। पैट में आपका SRT टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन इस बारे में हमने बहुत सोचा, तो हमें अभी ये लगता है कि अभी SSB वाला जो पैट है वो नहीं आएगा। हालांकि ये हर किसी के एज्यूम्पशन है, बिकॉज आप सबको ये पता है कि अभी ये पहली बार ही ऐसे सब चेंजेस आए हैं। इससे पहले ऐसे कोई चेंजेस नहीं थे। इससे पहले भी किसी बच्चे ने ये पेपर नहीं दिया है। पेपर नहीं दिया है मतलब कि MNS के केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए MNS में ये पहली बार हो रहा है, तो ये हमारे एज्यूम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो पैट होता है वो असलियत में AFMC के पेपर में होता है। जिन भी बच्चों को MBBS करना होता है इंडियन आर्मी की तरफ से, वो उसमें AFMC में ये टेस्ट डाले गए हैं, ठीक है। और आप देखोगे, अगर आप रिसर्च करोगे इसके अंदर थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि AFMC, इंडियन आर्मी ने भी AFMC के तरह ही इसमें कुछ चेंजेस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमें लगता है कि आपके 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। फिर हो सकता है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, कहीं ये बोला नहीं गया है, बट हो सकता है कि शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग हो, and that is of 0.5 marks each। हालांकि इससे डरना मत, कहीं आप सोचो कि सर ने डरा दिया ये बोल के कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। चांसेस हैं भी और चांसेस नहीं भी। ये सिर्फ एज्यूम्पशन है जो हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। हालांकि चांसेस हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। उसमें आपको बाकी मैं आपको बता दिया है कि इंग्लिश आपका होगा, जीके आपका होगा। इंग्लिश में आपका जनरली डिटेल में हमारी जो इंग्लिश वाली जो फैकल्टी होंगी वो आपको बताएंगी, जीके की जो हमारी जीके की जो फैकल्टी होंगी वो आपको बताएंगी। लेकिन जो पैट है, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। अगर मैं साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट की बात करूं तो पैट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैट अब क्यों होता है, वो पैट इसलिए बनाया गया है टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ द कैडेट, और उसकी वैल्यू सिस्टम को परखा जाए। नुएंसेस मतलब कि एक बच्चे के बारे में उसकी बारीकियां को देखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक बच्चे की बारीकी दिमाग को पढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं, पीपल कैन रियरली अपसेट यू। इसमें आपके 5 ऑप्शन होंगे। एक जो फर्स्ट ऑप्शन होगा स्ट्रांगली डिसएग्री होगा, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो ये 5 ऑप्शंस आपके पास होंगे। इनमें से आपको एक सूटेबल आंसर चूज करना पड़ेगा। अब इस सूटेबल आंसर का मतलब क्या है कि हर किसी इंसान की अलग अलग थिंकिंग होती है, हर किसी चीज को सोचने की, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं दैट पीपल कैन रियरली अपसेट यू, तो कोई उसमें लिखेगा एग्री, कोई उसमें लिखेगा स्ट्रांगली डिसएग्री, कोई लिखेगा न्यूट्रल। तो ये अब इसके लिए कोई
पैट की एक खासियत ये है कि इसमें कोई रॉन्ग और राइट आंसर नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना पड़ेगा कि आप किसी क्वेश्चन के साथ एग्री हो या नहीं हो, वो आपका दिमाग सोचता है। अब बात आती है पेपर जो साइकोलॉजिस्ट बनाता है। पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना, जो साइकोलॉजिस्ट इंडियन आर्मी के पास होते हैं उन्हें ना भी हो तो कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, शायद 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्हें हर चीज पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हर एक रिएक्शंस के बारे में। कुछ भी आंसर फेक मत देना कि कहीं पे तुम गलत हो जाओ। कई बार पैट में ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है जिसका ये अपने कोई आंसर लेकर आए, सेम क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर देंगे, फिर वो देखना चाहेंगे कि आपका आंसर क्या है। आंसर ट्विस्ट इसलिए करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि इसका बच्चे का आंसर जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे तो वो एग्री कर रहा है किसी चीज से और सेम चीज के लिए वो डिसएग्री कर रहा है, ये न्यूट्रल हो जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा तो अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं अगर करता हूं तो वाई पैट, पैट इज फॉर द अवेयरनेस, बच्चे का जान सके कि वो अवेयर है, क्या उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या वो कमिटेड है अपने काम की तरफ, या फ्लेक्सिबल है, या डिटरमाइन है अपने जो भी उसको कार्य दिया जा रहा है उसके लिए डिटरमाइन है, एटसेट्रा। मतलब कुड बी एनीथिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो ये देखा जाता है। अब ऐसा ना हो कि कल के दिन बच्चे का सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आप जब उसकी जॉब लगे, सब हो गया और उसके वहां पे जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच ना करें, वो अलग अलग कैरेक्टर्स हों उसके। बिकॉज मेडिकल लाइन में आपको पता ही होगा जो भी कैंडिडेट है, आइदर इट्स अ डॉक्टर और नर्स और डॉक्टर, उनको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है व्हाइल डीलिंग विद द पेशेंट्स। तो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि आप लोगों को देखा जाए कि बच्चा किस तरीके का है, कहीं वो अपने ही आंसर से भटकता तो नहीं है। तो इसलिए जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बनाया गया है। पैट में जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहली बात तो आप फेक आंसर मत देना। एज आई टोल्ड यू, फेक आंसर दिए तो वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो आपको पकड़ लेंगे। आप इंटेलिजेंट बनने की, वहां एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना कि आपको अगर लगेगा कि नहीं ये नहीं पकड़ पाएंगे, तो मैं पहले बोल देता हूँ कि आपकी छोटी से छोटी चीजों से वो आपको पकड़ लेंगे कि ये बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, ये तो चेंज होते जा रहा है हर एक जगह पे। तो फेक आंसर मत देना, अवेयर रहना चीज के। बाकी मैंने बता दिया, कोई राइट आंसर नहीं, कोई रॉन्ग आंसर नहीं, पर हाँ जो भी आप आंसर दे रहे हो किसी क्वेश्चन का, उसी टाइप का अगर सेम क्वेश्चन अगर आता है तो उस पे आपने जो आपके विचार है उसको चेंज मत कर देना। तो पैट में इतना ही सब कुछ था। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पूछना है या कुछ कहीं किसी जगह पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आई होप कि आप लोग अभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी नीट की। और बाकी आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है दून एकेडमी ऑफ डिफेंस में, या कुछ भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए कुछ भी तरह का, तो आप हमसे ले सकते हैं। एंड कीप स्टडीइंग हार्ड एंड जय हिंद।